70 साल के हुए पीएम मोदी, 7 तस्वीरों में देखें 7 दशकों की कहानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 साल के हो गए हैं। इन 70 सालों में पीएम मोदी ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उनकी जीवन यात्रा में जितनी उपलब्धियां हैं, उतने ही विवाद भी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों में कई मोर्चों पर विवादों की भी अहम भूमिका रही। शायद ही कोई कल्पना कर सकता था कि एक गुजराती व्यक्ति की उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों में भी लोकप्रियता सिर चढ़कर बोलेगी। मोदी की पहचान गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी एक गुजराती की कम थी। उनको लेकर देश भर में कौतूहल रहता था। बीजेपी को शायद इस बात का अंदाजा था कि लोगों का ये कौतूहल पार्टी को स्वर्णिम काल में पहुंचा देगा। मोरारजी देसाई गुजराती थे और वो भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन दोनों की लोकप्रियता की कोई तुलना नहीं है। इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बीजेपी के बनने के बाद से पार्टी को इतना लोकप्रिय नेता कोई नहीं मिला। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी भी इतने लोकप्रिय नहीं थे। आइए पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर डालते हैं उनके सफर पर एक नजर। 1950-60 नरेंद्र मोदी गुजरात के मेहसाना जिले के एक छोटे से कस्बे वडनगर में जन्मे। 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी और हीराबा की 6 संतानों में से तीसरी संतान थे। बताया जाता है कि मोदी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उनके पिता स्थानीय रेलवे स्टेशन पर बनी चाय की दुकान पर चाय बेचते थे। मोदी भी इस चाय की दुकान पर अपने पिता का हाथ बंटाते थे। मोदी की माता एक गृहिणी महिला है। मोदी लगभग हर जन्मदिन पर अपनी मां का आशीर्वाद लेने गुजरात जाते हैं। 1960-70 नरेंद्र मोदी की शुरुआती शिक्षा वडनगर के स्थानीय स्कूल से पूरी हुई। उन्होंने 1967 तक अपनी हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। 1968 में मोदी का विवाह जशोदाबेन के साथ हुआ। मोदी का अपनी पत्नी से तलाक नहीं हुआ, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मोदी की पत्नी जशोदाबेन गुजरात के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थीं। अब वे रिटायर हो चुकी हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में नामांकन पत्र में मोदी ने पहली बार स्वीकार किया था कि वो शादीशुदा हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान इसे लेकर भी खूब विवाद हुआ था। 1970-80 मोदी ने कम उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया था। 2 साल तक भारत भ्रमण करने के बाद 20 साल की उम्र में मोदी अहमदाबाद आ गए। 1972 में वे आरएसएस के प्रचारक बन गए और पूरा समय आरएसएस को देने लगे। हालांकि साल 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया और नरेंद्र मोदी भी आपातकाल विरोधी आंदोलन का हिस्सा बन गए। इसी दौरान आपातकाल के विरोध में गठित की गई गुजरात लोक संघर्ष समिति GLSIs के महासचिव बने। नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की 1980-90 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बस 2 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद बीजेपी के साथ ही संघ ने यह तय किया था कि पार्टी अब राम मंदिर को मुद्दा बनाएगी। 1986 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी बने। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की जगह ली थी। 1987 में आडवाणी ने मोदी को बीजेपी गुजरात इकाई का संगठन सचिव बना दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद गुजरात में राम मंदिर आंदोलन को तेजी देने के लिए एक यात्रा निकाली गई। यात्रा सफल रही और मोदी का कद और बड़ा हो गया। उन्हें बीजेपी की राष्ट्रीय चुनाव समिति का सदस्य बना दिया गया। 1990 से 2000 1990 में आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा के संचालन में मदद करने के बाद पार्टी के भीतर मोदी का कद बढ़ गया था। साल 1996 में मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में दिल्ली आए और उन्हें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर जैसे प्रमुख उत्तर भारतीय राज्यों का प्रभार सौंपा गया। 1998 में बीजेपी ने अपने बल पर हिमाचल में सरकार का गठन किया और हरियाणा 1996, पंजाब 1997, जम्मू और कश्मीर में गठबंधन की सरकार बनाई। इसके बाद मोदी को महासचिव संगठन की भूमिका सौंपी गई। महासचिव के तौर पर 1998 और 1999 के लोकसभा चुनावों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। दोनों चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी। 2000 से 2010 मोदी के जीवन का अब तक का सबसे टर्निंग पॉइंट और सबसे विवादित दौर भी यही रहा है। अक्टूबर 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी को बुलाया और कहा कि उन्हें केशुभाई पटेल की जगह लेनी है, गुजरात का मुख्यमंत्री बनना है। मोदी इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने से थोड़ा हैरान थे, क्योंकि इससे पहले वे विधायक भी नहीं बने थे।